हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 4th एपिसोड की तरफ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से होती है जहां जोंगशिंग को लगा था कि शायद नोआन आई है, मगर वो कोई और लड़की थी जिसे उसने इग्नोर कर दिया और वापस अपनी सीट पर बैठ जाता है। जबकि वो लड़की इसके सामने आकर बैठ जाती है और कहने लगी कि जोंगशिंग, तुमने मुझे नहीं पहचाना क्या? मैं जाओली हूँ। हम दोनों के फादर्स के डेथ हो जाने के बाद मैं अब्रोड चली गई थी और अब जो तुम्हारे सामने बैठी है वो डॉक्टर जाओली है। इधर जोंगशिंग तो उसे देखकर हैरान था कि जाओली, तुम, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम जिंदा हो। जाओली कहने लगी कि तुमसे शादी किए बगैर मैं कैसे मर सकती हूँ? याद है बचपन में हम दोनों ने वादा किया था। जबकि जोंगशिंग बोला कि मजाक मत करो, वो बचपन की बातें थी और वैसे भी मैं मैरिड हूँ। जाओली भी यू टर्न लेते हुए कहती है कि मजाक कर रही हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए आई हूँ, तुम कुछ ढूंढ रहे हो ना। नेक्स्ट सीन में मेंगजी को उसके पेरेंट्स ने घर से बाहर निकाल दिया था। नोआन उसे इस हालत में देखकर उसकी हेल्प करती है और उसे पूछने लगी कि आप ठीक तो हो ना। उसे उसके पेरेंट्स पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसके डैड को कॉल करके बातें सुनाती है कि कैसे घटिया इंसान हो तुम, अपने बेटे के साथ क्या कर रहे हो, जिस पर उसने बताया कि हमें ऐसा सक्सेसर नहीं चाहिए जो हमेशा के लिए व्हील चेयर पर बैठा रहे। इधर मेंगजी ने उसे रोक लिया कि तुम जानती हो वो मेरे रियल पेरेंट्स नहीं बल्कि इन्होंने मुझे अडॉप्ट किया था और अब इन्होंने एक नया सक्सेसर अडॉप्ट कर लिया है और वैसे भी मैं हमेशा के लिए व्हील चेयर पर बैठा रहूंगा, तो वो लोग भला मुझे क्यों रखेंगे? इस पर नोआन उसे कहती है कि आप फिक्र नहीं करो, मैं आपको अपने साथ अपने घर लेकर जाऊंगी। फिर वो जूलिया को कॉल करके एक नया अपार्टमेंट ढूंढने के लिए कहती है, जिसके बाद वो मेंगजी को अपने साथ ले गई। इधर जाओली जोंगशिंग से पूछ रही थी कि तुमने अपनी दुश्मन की बेटी से शादी कर ली, क्या तुम उसे लाइक करते हो? और वो बोला कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। खैर फिर कभी इस बारे में बात करेंगे, अभी मैं जरा जल्दी में हूँ। उठकर वहाँ से जाने लगा और जाओली बोली कि क्या तुम्हें ज़ूटैंग ग्रुप के कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स नहीं चाहिए? मैं उसे ढूंढने में तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। जोंगशिंग हैरान हो गया था कि क्या तुम उस बारे में जानती हो और वापस से वहीं पर बैठ जाता है। जाओली कहती है कि तुम्हारा और मेरा बदला एक है, तो क्यों ना हम दोनों मिलकर काम करें। अगर तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करोगे तो क्या अपनी दुश्मन की बेटी पर करोगे? नेक्स्ट सीन में जोंगशिंग भी नया अपार्टमेंट आ गया था। वो इसे अच्छे से देख रहा होता है और अपना रूम भी उसे काफी पसंद आया। तभी उसे बाहर किसी की आहट सुनाई दी तो वो फौरन से बाहर चला आया कि नोआन तुम आ गई हो। लेकिन मेंगजी को देखकर इसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और नोआन मेंगजी से कहती है कि मैंने आपके लिए सेकंड फ्लोर बहुत अच्छे से साफ करवा दिया है, चलो मैं आपको लेकर चलूं। जोंगशिंग आगे बढ़ा कि मैं इसे लेकर जाता हूँ, जबकि नोआन ने उसे वापस ले लिया कि तुम्हें ये तक नहीं पता कि एलिवेटर किस साइड पर है, बड़े आए तुम हेल्प करने वाले। ये कहकर वो मेंगजी को खुद ही ऊपर ले आई। जबकि जोंगशिंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है या फिर वो जेलस हो रहा था। जैसे ही नोआन वापस आई तो वो पूछने लगा कि तुम मेरी कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रही थी? वो कहती है कि क्या तुम्हें नजर नहीं आया, मैं मेंगजी की हेल्प कर रही थी, वो मेरे भाइयों की तरह है। इससे पहले कि वो दोबारा कुछ कहता तभी उसे ऊपर कुछ गिरने की आवाज सुनाई दी और वो फौरन से भाग जाती है। नेक्स्ट सीन में वो मेंगजी को बता रही होती है कि आपको कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो बस मुझे कॉल कर देना, मैं हमेशा के लिए आपका ख्याल रखूंगी। और मेंगजी बोला कि पगली, ख्याल तुम मेरा नहीं बल्कि मैं तुम्हारा रखूंगा, लेकिन क्या तुम अभी भी जोंगशिंग को इस घर में रखना चाहती हो? नोआन ने बात बदल दी थी और मेंगजी कहता है कि बात बदलने से प्रॉब्लम सॉल्व थोड़ी ना हो जाएगी, आखिर उसमें ऐसा क्या है सिवाय तुम्हारे हस्बैंड होने के, मैं वो भी बन सकता हूँ। यहाँ नोआन ने उसे रोक दिया और वो कहती है कि शायद तुम्हें ठंड लग रही होगी, मैं आपके लिए कंबल लेकर आती हूँ, और फौरन वहाँ से चली गई। इधर जोंगशिंग उसे रूम में आते हुए देखकर पूछने लगा कि तुम मेंगजी के साथ कुछ ज्यादा ही खुश रहने नहीं लग गई हो और अब तुम उसकी खातिर मेरे साथ रिश्ता भी खराब करना चाहती हो? नोआन उसे कहती है कि हाथ छोड़ो मेरा, वो मेरे भाइयों की तरह है। और जोंगशिंग बोला कि कभी वो तुम्हारा फियांसे भी हुआ करता था या फिर तुम्हें जल्द से जल्द बच्चा चाहिए, इसलिए ही तो तुम उसके इतना क्लोज जा रही हो। अगर ऐसी ही बात है तो मैं तुम्हें बच्चा दे सकता हूँ। जो कहकर वो नोआन के साथ जबरदस्ती करने लगा। जोंगशिंग बहुत ही मासूम सा चेहरा बनाकर उसे कहता है कि अभी अभी जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे माफ कर देना, पर तुम्हें नजर क्यों नहीं आता? अगर मैं तुम्हें नुकसान ही पहुंचाना चाहता था तो अब तक पहुंचाया क्यों नहीं? इधर नोआन याद करने लगती है जब जब जोंगशिंग ने उसकी जान बचाई थी। उसे खुद भी समझ नहीं आती कि आखिर मैं इस पर शक ही क्यों कर रही हूँ। जोंगशिंग उसके हाथ से सराहना लेते हुए बोला कि जो भी हो, मेंगजी लड़का है, हर बार तुम्हारा उसके पास जाना अच्छी बात नहीं, इसलिए मुझे जाने दो। उधर मेंगजी जोंगशिंग को देखकर सैड हो गया और वो बोला कि क्या हुआ, सरप्राइज हो गए हो क्या? तुम्हें लगा था कि नोआन आई होगी। अब से तुम्हें जो भी चाहिए हो या जो भी काम हो मुझे बताना, खामखा नोआन को परेशान करने की जरूरत नहीं। जबकि मेंगजी जानबूझकर खुद को नीचे गिरा देता है। जोंगशिंग उसकी मदद करना चाह रहा था मगर ये करने भी नहीं देता, जिस पर जोंगशिंग बोला कि आखिर तुम चाहते क्या हो? डॉक्टर ने मुझे बताया था कि तुम्हारी टांगे ठीक हो सकती है मगर तुमने खुद ही ट्रीटमेंट के लिए मना कर दिया था। और मेंगजी बोला कि मैं खुद भी डॉक्टर हूँ, मैं जानता हूँ कि मेरी
मेरी कंडीशन क्या है। इसके बाद वो खुद को ही तकलीफ दे रहा होता है और चीजें भी इधर उधर फेंक रहा था। जोंगशिंग बोला कि सीधा सीधा बोलो ना कि तुम नोआन को बुलाना चाहते हो, चलो मैं भी इसमें तुम्हारी हेल्प करूँ। तुम बस चाहते हो कि नोआन हमेशा के लिए गिल्ट में रहे और तुम्हारी केयर करती रहे, यही चाहते हो ना। तुम मरते हो तो बेशक मर जाओ मेरी तरफ से, वो तो नोआन तुम्हें अपने भाइयों की तरह मानती है, इसलिए मैं तुम्हारी केयर कर रहा था, वरना मुझे क्या परवाह। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। इसके बाद नेक्स्ट सीन में नोआन और मैंगजी अपनी बचपन की पिक्चर्स को डिस्कस कर रहे थे, साथ ही साथ वो काफी खुश हो रहे होते हैं, लेकिन जोंगशिंग को देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और जब उसने ये सुना कि बचपन में इन दोनों ने खेल खेल में शादी की थी, अब तो वो और भी ज्यादा जेलस फील कर रहा था। जैसे ही नोआन वहाँ से चली जाती है तो मैंगजी से दिखाने लगा कि देखो बचपन में हमारी शादी की पिक्चर। इसके बाद वो पानी का गिलास उठा रहा होता है। जोंगशिंग बोला कि क्या मैं उठा दूं, मगर वो बोला कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। तब तक वहाँ पर नोआन आ गई और उसे डांटने लगी कि तुम्हें नजर नहीं आ रहा, तुमने इसकी हेल्प क्यों नहीं की। अब वो बेचारा क्या ही एक्सप्लेन करता। खैर वो वहाँ से जाते हुए जाओली को कॉल करके कहने लगा कि क्या कल हम दोनों मिल सकते हैं। नेक्स्ट सीन में जाओली मैंगजी का चेकअप कर रही थी, जबकि इधर जोंगशिंग नोआन को बता रहा था कि ये चाइना की बहुत अच्छी डॉक्टर है। चेकअप के बाद जाओली बोली कि क्या मैं तुम दोनों से अकेले में बात कर सकती हूँ, और अकेले लाकर वो नोआन से कहती है कि तुम बहुत ही ज्यादा प्यारी हो, जैसे कि मुझे इसने कहा था। नोआन भी हैरान हो गई कि क्या जोंगशिंग ने, क्या तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो, और वो बोले कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, हम आज ही मिले हैं। इसको लग रहा था कि शायद मैंगजी नाटक कर रहा है, इसलिए चाहता था कि मैं उसका चेकअप करूं। खैर मैं अब चलती हूँ, काफी देर हो गई है। ये कहकर वो जाने लगी और जोंगशिंग बोला कि मैं इसे ड्रॉप कर देता हूँ। बाहर आते साथ ही ज़ाओली ने बताया कि मैंगजी की टांगे ठीक हो सकती है, अगर कभी उसका इरादा बदला तो मुझे बता देना। मैंगजी हैरान हो जाता है कि ये बात तुमने नोआन के सामने क्यों नहीं बोली, और ये कहने लगी क्योंकि मैंगजी को अच्छा लगता है कि नोआन उसकी फिक्र करे, तो भला मैं इसके बीच में क्यों आऊँ। इसके बाद नोआन उसे डांट रही होती है कि तुम होते कौन हो ये सोचने वाले कि मैंगजी नाटक कर रहा है, वो मेरा भाई है, हमेशा के लिए भी चाहे तो मेरे साथ रह सकता है। इससे पहले कि जोंगशिंग कोई भी एक्सप्लेनेशन देता, तभी उसे मैंगजी की आवाज सुनाई दी और वो फौरन से उसके पास जाने लगती है। उधर मैंगजी शावर ले रहा था और वो वॉशरूम में ही गिर जाता है, जबकि नोआन बोली कि आप ठीक तो हो ना, मैं अंदर आ रही हूँ। उसे इस हाल में देखकर संभालती है, जबकि मैंगजी ने इमोशनल ड्रामा करना शुरू कर दिया था और वो नोआन से कहता है कि प्लीज तुम मुझे छोड़कर कभी भी मत जाना। नोआन उसे संभाल रही थी कि मैं कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगी। दूसरी तरफ से जोंगशिंग बोला कि तुम हमारी फैमिली का हिस्सा हो, तो भला मैं और नोआन तुम्हें छोड़कर क्यों जाएंगे। ये कहकर वो चला जाता है और नेक्स्ट सीन में फोन कॉल पर ये सारी बात रोमियो को भी बता देती। रोमियो बोला कि अगर वो इस तरह कर रहा है तो आप भी अपनी इंजरीज दिखाकर उसकी हमदर्दी समेटो, मगर जोंगशिंग ने ये कहकर कॉल काट दी कि मुझे उसकी तरह की फजूल हरकतें बिल्कुल भी नहीं पसंद। इसके बाद नेक्स्ट सीन में नोआन से बात करने के लिए आ रही थी और डोर पर नॉक करती रही कि तुम अंदर कर क्या रहे हो। फिर जैसे ही उसने डोर ओपन किया तो जोंगशिंग अपने जख्मों पर खुद ही मरहम लगा रहा था। ये देखकर नोआन का भी दिल पिघल गया था और कहने लगी कि चलो मैं लगा देती हूँ, तुमने मुंह मेरी तरफ क्यों कर लिया, टर्न करो ताकि मैं लगा सकूं। वो फौरन से टर्न कर लेता है और उसे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था जिस तरह धीरे धीरे से नोआन उसके जख्मों पर मरहम लगा रही थी। साथ ही साथ उसका मूड बेटर करने के लिए सॉरी भी कर देता है कि आज डॉक्टर को बुलाने से पहले मैंने तुम्हें बताया नहीं, लेकिन तुम भी तो मैंगजी को हमारे घर पर बगैर मुझसे पूछे ले आई थी, क्या तुम्हें नहीं लगता कि उसे देखकर मैं जेलस फील करूंगा। और नोआन बोली कि ये तुम क्या कह रहे हो। यहाँ जोंगशिंग ने मुड़ते हुए उसे अपने लैब पर बिठा दिया था और कहने लगा कि क्या मतलब, क्या तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। इधर मेरी तरफ देखो। नोआन अभी उसे कुछ कहने ही वाली थी कि जोंगशिंग ने फौरन से उसे किस करना शुरू कर दिया था और नोआन चाहकर भी खुद को नहीं छुड़ा पाई। जहाँ ये दोनों रोमांस कर रहे होते हैं, वहीं दूसरी तरफ मैंगजी नोआन को कॉल्स पर कॉल्स करता रहा, लेकिन वो रिसीव नहीं करती, जो मैंगजी को बहुत ज्यादा बुरा लगा। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया, जहाँ जोंगशिंग को किसी की कॉल आती है और उसे पूछने लगा कि क्या तुम जोंग शुआन हो। ये सुनकर वो शॉक्ड हो जाता है और कहने लगा कि रॉन्ग नंबर, साथ ही फोन भी काट दिया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि कॉल पर मैंगजी था और उसका ये शक भी बिल्कुल सही निकला। नेक्स्ट को सीन में मिस्टर यांतु ने इन तीनों को लंच पर इनवाइट किया था और उनसे माफी मांगता है कि यीरान ने जो कुछ भी किया है उसे माफ कर दो, क्योंकि वो अब मर चुकी है, तो उसे माफ कर दो ताकि उसकी रूह को भी सुकून मिल जाए। और बेटा मैंगजी, मैं तुम्हारा सारा एक्सपेंस उठाने के लिए तैयार हूँ, तुम्हारा ख्याल भी रखूंगा। जबकि वो बोला कि अंकल आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन फिलहाल मैं नोआन के साथ ही रहना चाहता हूँ। नोआन भी यही कह रही थी, मगर जोंगशिंग बोला कि अंकल गलत ही क्या कह रहे हैं, अगर वो इसे अपने पास रखकर अपना गिल्ट खत्म करना चाहते हैं तो करने दो। तभी दोबारा से
उबलते हुए पानी को देखकर उसे कुछ होने लगा था। ये तीनों भी हैरान हो गए कि ये क्या हो रहा है। खैर नोआन उसे संभालते हुए वहाँ से ले गई। इधर मैंगजी बोला कि शायद बचपन में उबलते हुए पानी को लेकर इसके साथ कोई इंसिडेंट हुआ था जिसे अभी तक ये भुला नहीं पाया। दोनों ही इस बात को लेकर सोच में पड़ गए। इधर जोंगशिंग नोआन से कह रहा था कि मैं ठीक हूँ, तुम प्लीज मेरे लिए मेडिसिन ला दो जो मुझे डॉक्टर जाओली ने दी थी। ये सुनकर वो वहाँ से चली जाती है, जबकि इधर जोंगशिंग जाओली को कॉल करके उसे कहता है कि तुम मेरे लिए नोआन पर नजर और उसका ख्याल रखना, क्योंकि मेरी आइडेंटिटी के बारे में मैंगजी को शक हो चुका है। जाओली ने उसे बताया कि तुम वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर यान्तु के स्टडी रूम में देखो, जरूर वही कहीं पर होंगे। जिस पर वो बोला कि ठीक है, मैं जाकर देखता हूँ। जैसे ही उसने देखा कि यान्तु मैंगजी को हॉस्पिटल लेकर जा रहा है तो वो उसके स्टडी रूम में देखने लगा, मगर उसे समझ नहीं आती कि आखिर वो कहाँ हो सकते हैं। फिर जैसे ही उसने नोआन की मॉम का मेमोरल प्लेट जरा सा हिलाया तो पीछे से एक बॉक्स ओपन हो जाता है जिसके अंदर एक सेफ पड़ा हुआ था। इसके साथ ही पूरे घर में सायरन भी बजना शुरू हो जाता है, जिससे कि यान्तु और मैंगजी भी वापस आ गए थे। इधर जोंगशिंग कुछ भी करके उस सेफ को ओपन कर देता है और उसे वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स भी मिल गए। तब तक पीछे से नोआन पहुंच आई और उसे देखकर कहने लगी कि अच्छा तो तुम यहाँ पर ये करने के लिए आए थे। पीछे से यान्तु और मैंगजी भी पहुंच आए थे, लेकिन जब उन्होंने देखा तो यहाँ पर सीन कुछ और ही था। जोंगशिंग और नोआन एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। ये देखकर तो वो दोनों कुछ भी कहे बगैर वहाँ से चले गए। और जोंगशिंग ने जब देखा कि वो लोग चले गए तो वो नोआन से माफी मांगता है झूठ बोलने पर, लेकिन नोआन उसकी सॉरी को एक्सेप्ट नहीं करती। वो कहती है कि मुझे सच बताओ, आखिर तुम करना क्या चाहते हो। नेक्स्ट सीन में जोंगशिंग ने उसे सच बताया कि किस तरह मेरे डैड की कंपनी को लेने के लिए उनको मार दिया गया था। नोआन बोली कि अच्छा तो तुम ही हो मिस्टर टैंग के बेटे, मुझे इस बात का पहले से भी शक था। और तुम्हें सच बताऊं, जब वो केस हुआ था तो मेरी मॉम ने तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन के लिए बहुत लोगों को भेजा, क्योंकि उन्हें शक था कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। जोंगशिंग भी हैरान हो गया कि मेरे इन्वेस्टिगेशन के लिए। खैर वो इसके बाद बताता है कि किस तरह मेरे डैड पर गर्म पानी गिराकर उन्हें मार दिया गया था और फिर भी कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर उनका अंगूठा लगवाया गया। और वहाँ पर किसी ने नोआन की मॉम का नाम लेते हुए कहा था कि मिस शिया ये मर चुका है। इधर प्रेजेंट में नोआन बोली कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं अपनी मॉम को अच्छे से जानती हूँ। मगर जोंगशिंग बोला कि मैंने खुद उनका नाम सुना था, मैं किसी से कोई बदला नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं अपने डैड का नाम क्लियर करना चाहता हूँ। उस कंपनी में बहुत सारे लोगों के शेयर्स थे और उन सबको यही लगता है कि मेरे डैड ने उनको धोखा दिया, मगर ऐसा नहीं है, मैं बस अपने डैड का नाम क्लियर करना चाहता हूँ। नोआन बोली कि अगर ऐसी ही बात है तो ये सच्चाई मेरे लिए भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी कि तुम्हारे लिए, क्योंकि इसमें मेरी मॉम का भी नाम आया है। हम दोनों मिलकर सच का पता लगाएंगे। जो कहते साथ ही उसे हक कर दिया था। अगली सुबह वो दोनों ये केस जाओली से डिस्कस कर रहे थे, जबकि वो पूछने लगी कि पहले तो तुम दोनों मुझे सच सच बताओ कि क्या तुम दोनों सच में मैरिड हो। जोंगशिंग फौरन से बोल पड़ा कि इसमें कोई शक है क्या, जबकि नोआन ने इनकार कर दिया। वो कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं, हम दोनों सिर्फ बिजनेस पार्टनर है। जोंगशिंग सुनकर हैरान हो जाता है, जबकि इधर जाओली हंसने लगी। वो कहती है कि मुझे इस बात का अंदाजा पहले से ही था और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।